और टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द टेस्ट विच वी कंडक्टेड ऑन 15th ऑफ अगस्त, और उसमें जो सारा क्वेश्चंस आया था उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा मैंने एक डिस्कशन सीरीज़ मैंने शुरू किया है। ओके, तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम लोग आपका पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एंड विच इज़ रिगार्डिंग द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। ओके, तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। और ऑप्शन दिया गया है आपका इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया। ओके, तो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ये जो आपका MGC कोऑपरेशन है, ये देखिए इनिशिएटिव शुरू किया गया था आपका बिटवीन इंडिया, जैसे कि आप देखो यहाँ गंगा रिवर का नाम है, और साथ ही साथ आपका हम लोग देखते हैं कि आपका 5 अदर आसियान कंट्रीज आर देयर। ओके, सो 5 अदर आसियान कंट्रीज आर देयर, एंड विच आर दिस कंट्रीज। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले वी हैव दिस कंबोडिया। ओके, उसके बाद देखिए लाओस इज देयर। ओके, तो हम लोग देखते हैं लाओस इज देयर। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे म्यांमार इज देयर, देन अगेन थाईलैंड इज देयर, और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि द अनदर वन इज वियतनाम। ओके, तो ये जो MGC है, इसका जो आपका जो फाउंडेशन रखा गया था, इसको जो लॉन्च किया गया था, दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2000। ओके, और देखिए ये लॉन्च किया गया है एट वियेंटाइन, एंड ये देखिए आपका लाओस का कैपिटल है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस MGC। अब देखिए यहाँ जो रिवर मेकोंग के बारे में बताया गया है, दिस रिवर मेकोंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। ओके, एंड अगेन ये आपका देखिए साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत बड़ा रिवर है, और इसके दोनों तरफ हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन रहता है। तो इफ़ यू गो टू द मैप ऑफ दिस रिवर, तो यहाँ हम लोग को देखने को मिलता है दिस रिवर पासिस थ्रू दिस कंट्रीज। ओके, तो यहाँ जो भी सारा कंट्रीज मेंबर है, द रिवर इज पासिंग थ्रू दिस कंट्रीज। लेकिन क्या है, द रिवर इज़ ऑल्सो ओरिजिनेटिंग एट चाइना। ठीक है, तो आप देखिए ये जो रिवर है ये आपका चाइना में इट इज़ ओरिजिनेटिंग समवेयर हियर। ओके, सो लेट मी, यस, तो इट इज़ ओरिजिनेटिंग समवेयर हियर। और उसके बाद ये देखिए इट इज़ एंटरिंग इनटू म्यांमार अ बिट। उसके बाद देखिए लाओस हो गया इधर, देन अगेन इट इज़ टचिंग अ बिट ऑफ थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आपका जो अदर कंट्रीज are, जैसे कि मतलब इस रिवर के आसपास जो भी कंट्रीज है इसका ही एक कोऑपरेशन बनाया गया है। ओके, सो ये व्हाट इज़ अबाउट दिस कोऑपरेशन, ये जो कोऑपरेशन है ये बनाया क्यों गया है, इससे होने क्या वाला है। तो देखिए इंडिया का जो पॉलिसी था, जो पहले लुक ईस्ट था, एंड बाद में हम लोग देखते हैं कि ये एक्ट ईस्ट हो चुका है अभी के टाइम में। तो देखिए ये लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू ही इसे हम लोग देखते हैं कि इनिशिएट किया गया था दिस MGC। ओके, एंड दिस इज अगेन टू ब्रिंग बोथ द एरियाज। ओके, एक तो जो हम लोगों का गंगा का जो सिविलाइजेशन है, मीन्स इंडिया और बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसका कंटेक्स को और बढ़ाना, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो कल्चरल कंटेक्स है, साथ ही साथ आपका जो ट्रेड कंटेक्स है उसको बढ़ाने के लिए इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एंड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट। ओके, तो देखिए ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री के पार्ट का है, एंड इट इज़ अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो ये देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का IBC से है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द राइटिंग स्किल्स ऑफ हड़प्पन पीपल। ओके, तो उन लोगों का जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के बारे में क्वेश्चन है। The Harappans use ideograms, that is a graphic symbol or character to convey the idea directly. Some inscriptions are thought to have followed Bostrofedonic style. And the third is the inscriptions are thought to have been mostly written from left to right. So let me tell you about this Bostrofedonic style. Okay, तो ये देखिए जो Bostrofedonic style है ये आपका फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब कि इट फॉर्म्स अ स्पायरल लाइक थिंग। ओके, तो इसको स्पायरल डिजाइन में लिखा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोगों को जो भी सारा सील्स मिला है, ओके, वी हैव रिकवर्ड अ लॉट नंबर ऑफ सील्स, एंड इस सील में हम लोग देखते हैं कि जनरली इन लोगों का जो स्क्रिप्ट रहता था वो आपका पिक्चर से ही डिपिक्ट किया जाता था। ओके,
तो पिक डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स वी यूज टू गेट, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो फिश है, फिश का जो इमेज है उसको ज़्यादातर सारा का सारा मतलब उन लोगों का जो आपका वट एवर सील्स दे हैड, उसमें हम लोग देखेंगे फिश का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ वेरी करेक्ट, ओके। स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट, एंड अगर इफ स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट तो हम लोग देखते हैं ये जो आपका स्टेटमेंट 3 है दिस विल बी रॉन्ग, ओके। तो ये जब हम लोग को मालूम चला कि स्टेटमेंट 3 इज़ रॉन्ग, तो वी हैव लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, और ये हम देखते हैं द आंसर इज ए, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ओके। स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। मूविंग ऑन, हम देखते हैं नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव। तो देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट, एंड इट इज रिगार्डिंग द डिफरेंट नेशनल मूवमेंट्स विच आर गोइंग ऑन, ओके। तो यहाँ देखिए द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो एनसीएम, देन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इज देयर, खिलाफत मूवमेंट इज देयर, एंड वी हैव क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। तो अगर आपने पढ़ा है, ओके, और इफ यू रिमेंबर द डेट्स, देन ये जो खिलाफत मूवमेंट्स है दिस विल बी इन द ईयर 1919, और ये देखिए आपका पूरा दुनिया में इसे मतलब ये जो मूवमेंट इट वाज क्वाइट फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ओके। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड मीन्स ऑल द मुस्लिम कंट्रीज दे पार्टिसिपेटेड इन दिस, ओके, एंड इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। और इंडिया में हम लोग देखेंगे कि आपका 2 brothers वेर देयर एंड दे वेर द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट, ओके, इन इंडिया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आपका स्टार्ट किया जाता है इन द ईयर 1920। द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इज इन द ईयर 1930, और ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है इट इज गेटिंग स्टार्टेड बाय द डांडी मार्च विच महात्मा गांधी इनिशिएटेड, ओके। तो ही टूक अ मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू अ कोस्टल विलेज नेम्ड दांडी, और यहीं से हम लोग देखते हैं कि आपका ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है एज महात्मा गांधी ब्रेक्स द सॉल्ट लॉ ऑफ दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट इज इन द ईयर 1942, ओके। तो ये 8 अगस्त 1942 में ये शुरू होता है, ओके। और इसको देखिए आपका लीडरलेस मूवमेंट भी बोला जाता है, वर्धा मूवमेंट भी बोला जाता है, ओके। तो देखिए अकॉर्डिंगली तब आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, और आंसर विल बी सी, दैट इज first खिलाफत movement, then non-corporation, then civil disobedience, and in the end we have this quit India movement. Moving on to the next question, consider the following statements about faulty technology used by mobile network, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोगों का 4G टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में है, और ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से है। तो इट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू अ 4G नेटवर्क while voice calls are routed through older 2G or 3G network. First statement. Second statement says it counts voice calls as per data uses rather than minutes of uses, okay. तो यहाँ देखिए 2 स्टेटमेंट है, एंड इफ यू गो थ्रू इट वेरी क्लोजली तो आपको पता चलेगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए सेकंड में बोला गया इट काउंट्स वॉइस कॉल एज पर डाटा यूजेज, और यहाँ बोला गया है कि जो 4G नेटवर्क है वो क्या करता है, वो सिर्फ डाटा देता है, और जो वॉइस कॉल है वो आपका पुराना 2G और 3G से होता है। तो देखिए यहाँ आपका जो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आप जनरल में देखो तो इफ़ यू रिमेंबर ये जो रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो डज नॉट हैव देयर 2G और 3G नेटवर्क, इजंट इट। अगेन वी आर एबल टू मेक कॉल्स देयर, इजंट इट। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट व्हाट इट इज सेइंग, इट काउंट्स वॉइस कॉल एज पर डाटा यूजेस रादर देन मिनट्स ऑफ यूजेस। तो ये सही है। देखिए वॉइस कॉल आपका डाटा की तरह ही काउंट किया जाता है। कैसे? तो यहाँ क्या होता है, देखिए ये जो 4G टेक्नोलॉजी है या वॉल्टी टेक्नोलॉजी जो है, इसमें क्या होता है, जो वॉइस कॉल है उसको पैकेज करके डाटा की तरह ही भेजा जाता है, ओके। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। और अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा दिस विल बी नंबर बी, दैट इज 2 ओनली, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट, ठीक है। तो लेट मी चेक इफ वी हैव डन एवरीथिंग, ओके। नो, क्वेश्चन नंबर 5 इज लेफ्ट, ठीक है। यस, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट।
और ये देखिए, विथ रेफरेंस ईस्ट इंडिया कंपनी द एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी वाज नोन इन कंटेक्स्ट ऑफ। तो यहाँ पूछा गया है ये जो एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी है ये किस चीज़ को लेके था। तो इफ़ यू रिमेंबर द आंसर विल बी एडुकेशन। ओके, और इसका जो बैकग्राउंड है, द बैकग्राउंड क्या है देखिए कि हम लोगों को जाना पड़ेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज सेड कि ₹1 लाख नीड्स टू बी अलॉटेड फॉर एडुकेशन इन इंडिया। तो एडुकेशन के लिए देखिए क्या किया गया, 1 लाख रुपीज़ आपका कंपनी को बोला गया कि यू नीड टू मेक और यू नीड टू प्रमोट एडुकेशन इन इंडिया। अब ये चीज़ देखिए आपका 1813 में बोला गया, बट अगेन आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हो जाता है, और तब तक हम लोग देखते हैं कि नो सब्सटेंशियल वर्क इज़ डन फॉर एडुकेशन। तो इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 फिर से डायरेक्शन दिया गया कि ये जो आपका एडुकेशन है, एडुकेशन के लिए दिस कंपनी नीड्स टू कम अप विथ समथिंग। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि नाउ द कंपनी हैज़ डिसाइडेड कि आपका एडुकेशन के लिए उन लोग 1 लाख रुपया खर्चा करेगा। बट अगेन अ क्वेश्चन अराइज्ड कि ये जो आपका एडुकेशन होगा इसको किस तरीके से दिया जाएगा, या मतलब व्हाट एडुकेशन और व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ एडुकेशन। तो इसी डिस्कशन में हम लोग देखते हैं कि एक आपका कमिटी बनाया जाता है, एंड दिस कमिटी इज नोन एज जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ओके, 2 क्वेश्चंस वर देयर, जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, and in this committee we see 2 groups were there. One was known as Anglicist and the others were known as Orientalist. अब ये एंग्लिसिस्ट का आइडिया था कि इंडियंस को आपका जो ट्रेडिशनल एडुकेशन है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो है उसको पढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ मॉडर्न एडुकेशन भी देना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट वर अगेन ऑफ द वेरी अपोजिट आइडिया। इन लोगों का आइडिया था कि देखिए जो एडुकेशन है, एडुकेशन आपका मॉडर्न एडुकेशन देना चाहिए, और वो भी हम लोग देखते हैं कि इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो दिस वाज द आइडिया। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ओके, सो दिस वाज द आइडिया। और इसके बाद भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो देखिए एंग्लिसिस्ट वेयर ऑफ द व्यू कि दिस एडुकेशन शुड बी गिवन, मतलब ये जो आपका मॉडर्न एडुकेशन है, मॉडर्न एडुकेशन देना चाहिए। और ये जो ओरिएंटलिस्ट है, दे वेयर ऑफ द व्यू कि आपका ट्रेडिशनल एडुकेशन शुड बी गिवन अलॉन्ग विथ आपका मॉडर्न एडुकेशन। ओके, मॉडर्न साइंस पढ़ाना है, लेकिन जो इंडिया का ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, ट्रेडिशनल एडुकेशन है, दैट नीड्स टू बी टॉट ऑल्सो। ओके, और इसके अंदर हम लोग फिर देखेंगे कि लैंग्वेज को लेके भी आपका क्वेश्चन हो गया कि जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, लैंग्वेज क्या रहेगा पढ़ाई का। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और वन इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन इज पास्ड ऑन दिस, और ये है देखिए आपका मक्काउलेज मिनट्स। ओके, सो दिस मक्काउले ही वाज अगेन फ्रॉम द एंग्लिसिस्ट पार्टी। ओके, एंड ही वाज द हेड ऑफ द एंग्लिसिस्ट। और हम लोग देखते हैं यहाँ आपका एक मक्काउलेज मिनट्स पास किया जा रहा है, जिसके मक्काउलेज मिनट्स ऑफ 1835 विच अगेन शेप्ड द शेप ऑफ आवर मॉडर्न एडुकेशन। जो आज हम लोग इंग्लिश एडुकेशन देख रहे हैं, इसका जो सीड्स है यू कैन से इट वाज सोन बाय दिस मक्काउलेज मिनट्स ऑफ 1835। ओके, सो इसका आंसर होगा देखिए एडुकेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज अगेन फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट। ओके, सो विथ रेफरेंस टू द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो यहाँ देखिए सब्सिडरी अलायंस के बारे में पूछा गया है। दोज नेटिव प्रिंसेस और रूलर्स हु वुड एंटर इनटू सब्सिडरी अलायंस वुड नॉट बी फ्री टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट एनी अदर पावर विदाउट द कंसेंट ऑफ इंग्लिश। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में है ये। द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहाउजी। ओके, तो देखिए इफ़ यू रिमेंबर ये जो डलहाउजी का जो पीरियड है, ही इज़ इन द 19th सेंचुरी। ओके, आप देखोगे मिड 19th सेंचुरी 1846-47 के टाइम में ये है। लेकिन ये जो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस है, ये देखिए ये आपका आ जाता है इन द लेट 19th सेंचुरी, सॉरी लेट 18th सेंचुरी। ओके,
तो ये हम लोग देखेंगे कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेलेस्ली, ओके, एंड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। और इसमें क्या था देखिए, इसमें आपका जो नेटिव रूलर्स था, नेटिव रूलर्स का आर्मी जो था उसको डिसबैंड कर दिया जाता था, ओके, नेटिव रूलर्स का आर्मी को डिसबैंड कर दिया जाता था। एंड दिस ब्रिटिशर्स वुड प्रोवाइड देम आर्मी एंड दिस आर्मी विल बी केप्ट ऑन द एक्सपेंस ऑफ दैट रूलर इटसेल्फ, ठीक है। ब्रिटिशर्स को तो पैसा देना पड़ेगा, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो आपका आर्मी का जो खर्चा है दैट वाज आल्सो बियर्ड बाय द नेटिव रूलर इटसेल्फ, ओके। और जो नेटिव रूलर रहता था, जो स्टेट्स रहता था, उसका देखिए जो डिप्लोमेटिक पावर्स है, फॉरेन पावर्स जो है उसको छीन लिया जाता था इन द मीन्स बिफोर गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एनी टाइप ऑफ वार लाइक सिचुएशन, दे विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, ओके। तो अकॉर्डिंगली यहाँ हम लोग देखेंगे द आंसर इज ए, दैट इज 1 ओनली, क्योंकि ये जो सब्सिडियरी अलायंस है ये देखिए ये आपका वेलेस्ली लेके आता है। मूविंग ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Dutch established their first factory at Surat in the year 1605. Sultan of Bahmani issued the Golden Firman to the English company in 1632. Which of the following statements are correct? Okay. अब देखिए आपको इन द एग्जाम ये these are फेवरेट क्वेश्चंस कि पहला फैक्ट्री कहाँ था, फ्रेंच का पहला फैक्ट्री कहाँ था, ब्रिटिश का पहला फैक्ट्री कहाँ था, तो दिस यू नीड टू रिमेंबर। तो अगर हम लोग देखें ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये देखिए दे आर एंटरिंग इनटू इंडिया इन द ईयर 1602, ओके। और इन लोगों का देखिए जो पहला फैक्ट्री रहेगा दैट विल बी एट मसूलीपट्टनम, ओके। और ये पहला फैक्ट्री बनता है इन द ईयर 1605। लेटर ऑन हम लोग देखेंगे इन लोगों का और भी सारा फैक्ट्रीज बन रहा है, जैसे कि पुलिकट में बन रहा है, सूरत में बन रहा है, बिमलीपट्टनम में बन रहा है, चिंसुरा में बन रहा है, बट देयर फर्स्ट फैक्ट्री वाज एट मसूलीपट्टनम, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ, ओके, टॉकिंग अबाउट सूरत। अगर हम लोग सूरत के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे ये जो इंग्लिश, ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला फैक्ट्री है दैट विल बी एट सूरत। साथ ही साथ ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया का पहला कंपनी है दैट विल बी एट सूरत, ओके। और बाकी आप पोर्चुगीज एंड ऑल देयर, पोर्चुगीज का हम लोग देखते हैं कालीकट इज देयर, देन अगेन फॉर डेन्स वी गेट ट्रंक्वेबार, ओके। तो ये था बाकी सारा यूरोपियंस का फर्स्ट फैक्ट्री। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज सुल्तान ऑफ बहमनी इशूड द गोल्डन फरमान। तो देखिए दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। और हम लोग देखेंगे ये जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो है, ठीक है, गोलकोंडा अगेन इट वाज अ पार्ट ऑफ बहमनी, ओके। तो जब ये बहमनी किंगडम ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम लोग देखते हैं इट इज़ ब्रेकिंग इनटू 5 पार्ट्स, और उसमें से ही एक गोलकोंडा है। तो ये जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा है ये क्या करेगा, इन द ईयर 1632 ही विल इशू अ गोल्डन फरमान। फरमान का मीनिंग हो गया देखिए ऑर्डर, ओके। फरमान मीन्स ऑर्डर, और एक गोल्डन फरमान दिया जाता है टू द ब्रिटिशर्स एंड इन विच दे गेट, आपका उन लोगों को देखिए ट्रेड बेनिफिट्स मिल रहा है, उन लोगों को ट्रेड राइट्स मिल रहा है, एंड उन लोगों का जो कस्टम ड्यूटी है उसको फिक्स कर दिया गया था, फॉर एनुअल कस्टम ड्यूटी को फिक्स कर दिया गया था, ओके। तो अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड द आंसर विल बी 2 ओनली, दैट इज बी, ओके। मूविंग ऑन, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। सो बैटल ऑफ प्लासी was fought during the reign of Mughal ruler Shah Alam II. Akbar II gave the title of Raja to Ram Mohan Roy. Okay. अब हम लोग देखते हैं आपका बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी, इफ यू रिमेंबर द डेट, तो इट इज़ इन द ईयर 1757। और ये बैटल हो किसके बीच रहा है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि आपका जो सिराजुद्दौला है, ओके, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ओके। ये जो बैटल है आपका बैटल ऑफ प्लासी, इट इज ऑल्सो नोन एज अ बैटल, सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ बैटल विच वॉज फॉट, विच वॉज लॉस्ट बिफोर इट वॉज फॉट, ओके। क्यों, क्योंकि आपका जो ये जो सिराजुद्दौला का बहुत सारा मैन होगा, दे विल बी कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम, ओके। अब देखिए ये हो रहा है 1757 में, और अगर हम लोग शाह आलम II का जो पीरियड है अगर उसको हम लोग याद करें तो ही इज देयर फ्रॉम 1759 टिल, तो ही इज देयर फ्रॉम 1759 से लेके देखिए ये आपका 1806 तक है, ओके। सो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Akbar II gave the title of Raja to Ram Mohan Roy. Again, this statement is very correct.
तो देखिए इसके पीछे भी वन स्टोरी इज देयर, और यहाँ हम लोग देखते हैं कि दिस अकबर टू व्हाट ही इज डूइंग, तो आपका राम मोहन रॉय who is also known as the father of modern India, he was going to London for some of his works. Okay, तो while he was going to London, तो ये जो अकबर टू है, अकबर टू is asking him to request to the queen. Okay, तो ये जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करके आपका जो अकबर टू का जो पेंशन है उसको बढ़ाने का बात बोला गया था, एंड राम मोहन रॉय he was successful in doing so. That's why this Akbar टू what he is doing, he is giving him the title of राजा. ओके, और तब से वी नो हिम एज राजा राम मोहन रॉय. ठीक है. शाह आलम टू के बारे में अगर हम लोग देखें तो देखिए ये जो शाह आलम टू है, ही विल ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड दैट बैटल विल बी बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, ये आपका बैटल ऑफ बक्सर होने वाला है, एंड दैट विल बी इन द ईयर 1764. ओके, तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, और ये आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. नेक्स्ट, द इनफेमस ब्लैक होल ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विथ. अब देखिए ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो आपका जो सिराजुद्दौला था उनके पीरियड में हुआ था. ओके, एंड अगेन सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू कि ब्रिटिशर्स ने इसको बस एग्जाजरेट किया है, जो सिचुएशन है उसको एग्जाजरेट किया है. तो कहानी ये था कि इट इज सेड कि सिराजुद्दौला व्हाइल ही इज अटैकिंग द फोर्ट ऑफ कैलकाटा, ही इज putting 143 British men and women in a small room, and out of which 123 dies. Okay, so it was a very, you can say, inhumane act, isn't it? तो ये इस तरीके का बात निकाला गया था, और जो ये जो बात है हम लोग देखते हैं बहुत सारा नेशनलिस्ट लीडर्स दे डोंट टेस्टिफाई दिस ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला केस. ओके, सो अगेन इट इज रिलेटेड टू द बैटल ऑफ प्लासी. ओके, तो हम लोग देखेंगे इसके बाद ही रॉबर्ट क्लाइव ही इज कमिंग टू बंगाल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक ट्रीटी साइन किया जाएगा, एंड जनवरी 1757 में ट्रीटी साइन किया जाता है. और हम लोग देखते हैं कि अगेन 1757 में ही आपका इन अराउंड जून देयर विल बी अ बैटल इन विच दिस सिराजुद्दौला विल लूज द बैटल. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज टॉपिक और फॉर टुडेज वीडियो. तो देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन. So it is regarding the East India Company again. तो during the rule of East India Company, which Indian state was annexed on grounds of misrule? ठीक है, तो देखिए यहाँ अब आ गया है डलहौजी का बात. ओके, तो लास्ट हम लोगों ने देखा वेलेस्ली ही इंट्रोड्यूस्ड दिस सब्सिडियरी अलायंस. डलहौजी ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड अकॉर्डिंगली क्या था कि इफ द किंग और क्वीन डज नॉट हैव अ नेचुरल हेयर, तो उसका जो किंगडम है उसको ले लिया जाता था. ओके, तो ये तो सही था. सही था मीन्स अगेन इट वाज एन इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, बट दिस वाज द पॉलिसी. बट व्हाट दिस डलहौजी विल डू, ही विल कैप्चर अवध. वो क्या करेगा, देखिए अवध को कैप्चर कर रहा है. दो अवध हैज अ नेचुरल हेयर, बट आप देखिए अवध को कैप्चर कर लिया गया है. On what grounds? On grounds of misrule. Okay, and this was done in the year 1856. तो this was also an immediate reason for the revolt of 1857. Okay, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं. Okay, so if you want कि I should continue or I should discuss all the questions of 15 August test, so you can put a comment in the comment section. साथ ही साथ देखिए you can join our monthly test program also, क्योंकि हम लोग आपका मंथली टेस्ट प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसका आपका प्राइस रहेगा ₹500 एवरी मंथ. और इस ₹500 में देखिए देयर विल बी 5 टेस्ट. ओके, और ये हम लोग देखते हैं कि 4 इसमें जीएस का पेपर रहने वाला है प्लस 1 सीसेट का पेपर रहने वाला है. ओके, सो अगेन आई एम कंक्लूडिंग इट हियर इटसेल्फ. थैंक यू.